हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। आज थर्सडे का दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज हॉलीडे था, इसलिए आज कोई ट्रेड नहीं हुआ। आज एनएससी बीएससी सारे एक्सचेंजेस क्लोज था। तो हम अभी चलेंगे कि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, और ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। और आप देखिए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है प्रीवियस डे में, मतलब बुधवार को। तो ये एक रेड कैंडल, तो लगातार हम 4 दिन नेगेटिव क्लोजिंग किया। सो ये एक ग्रीन कैंडल के बाद ये जो भी डेज, लास्ट 4 डेज, ये सारे रेड क्लोजिंग दिया। और ये जो क्लोजिंग हुआ, एक दिन 235, नेक्स्ट डे ये 353, देन नेक्स्ट डे 321, और आज का दिन 43 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो आज का जो क्लोजिंग है दैट इज 43 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग हुआ प्रीवियस क्लोजिंग से। और अब देखिए आज जो बैंक निफ्टी, छोटा एक बॉडी है बैंक निफ्टी का, ऊपर की तरफ वीक है लेकिन नीचे की तरफ वीक नहीं, मतलब नीचे ज्यादा गया नहीं, लेकिन शुरुआत में जो ऊपर गया था वो ऊपर के लेवल में और कभी टच ही नहीं कर पाया आज। तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मेजर कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा आगे जाके ट्रेड लेने के लिए। तो देखिए पहले से मैं ये ड्रॉ करके रखा था, ये एक सपोर्ट है, ये सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे मिला, और ये सपोर्ट लाइन है 47,869, मतलब 47,900। सो ये 47,900 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट अगर किसी दिन अगर ब्रीच होगा तभी जाके हम इसमें नीचे का पोजीशन बनाएंगे। ये है पोजिशनल। और ऊपर के साइड में आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज क्लोज टू योर 50,500। सो 50,500 अपर साइड में अगर ये किसी दिन हम ब्रेक करते हैं अप साइड में, तभी जाके हम डिसिसिवली इसमें पोजीशन बनाएंगे। सो रेंज कितना बन गया इधर, इसको अगर 48,000 अगर आप पकड़ लेते हो और दिस इज 50,000, तो 2,500 ये बीच का एरिया है। अब इसमें हम क्या ट्रेड नहीं ले सकते? ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रेड बनेगा, बट बिफोर दैट ये जो हाई पॉइंट है इसको अगर क्रॉस करेंगे तब जाके हम थोड़ा पोजीशन बनेंगे। उससे पहले अगर ये इस रीजन में घूमेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो बेटर वी शुड अवॉइड, क्योंकि देखिए मार्केट अभी नेगेटिव है, सारे ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हमारा मार्केट भी नेगेटिव है। इस जगह में ज़्यादा कुछ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट सडनली बहुत ऊपर चला जाएगा। हाँ, डेट कैट बाउंस जो होता है, मतलब बहुत सारे करेक्शन हुआ, 54,000 से हम नीचे आते आते ये 48,000 के आसपास आके अभी क्लोजिंग कर रहा है। तो उस हिसाब से हम बहुत नीचे हैं, बट इसके साथ साथ हमको देखना है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। उधर भी इतना अच्छा खास कुछ नहीं है, और पर्टिकुलरली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दे आर सेलिंग कंटिन्यूसली। इस वीक में भी 5 दिन, पांचों दिन वो लोग सेल किया और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डीआईआई ने बाई किया, लेकिन नेट जो आउटफ्लो है वो बहुत है। मतलब इंडिया मार्केट से वो लोग इसी साल को मोर देन 1.3 लाख करोड़ निकल के ले गया। तो इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। जनवरी में एक दिन वो लोग बाई किया था, फरवरी में भी एक दिन, मतलब मंथली ओनली 1 डे देयर बाइंग। सो दैट इज टिपिकली डजंट हैपन ऑलवेज। अभी ये लोग फिर से जब वापस आएगा मार्केट में बाइंग करेगा तब जाके मार्केट ये ऊपर चलेगा। तो तब तक तो जब तक एफआईआई डेटा पॉजिटिव शो नहीं कर रहा है तब तक हम लोग नीचे की तरफ ही जाएंगे। लेकिन कभी किसी दिन सडनली एक सरप्राइज आ सकता है, 1,000 पॉइंट का आप मूव हो जाएगा, क्योंकि सब लोग अगर नेगेटिव सोचेंगे, नीचे के लिए पोजीशन बनेंगे, तो हो सकता है किसी एक दिन मार्केट नीचे से ऊपर भी आ जाए। लेकिन हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये जो सपोर्ट लाइन है इसके आसपास अगर आता है तो बाई करेंगे। अदरवाइज सेकेंड थिंग, ओवरसोल्ड होना चाहिए। बैंक निफ्टी को ओवरसोल्ड होना चाहिए। ओवरसोल्ड के लिए कंडीशन क्या है कि आरएसआई जो है, आरएसआई लेस देन 30 होना चाहिए। आरएसआई अगर लेस देन 30 होगा तब हम समझेंगे कि ये ओवरसोल्ड है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो रेट आप देख रहे हैं, ये कैंडल, इस टाइम में हम लोग आरएसआई 30 के नीचे गए थे, और देखिए वहीं से रिकवरी शुरू हुआ था क्योंकि ओवरसोल्ड था, रिकवरी हुआ था, फिर नीचे आया, फिर इस जगह में ओवरसोल्ड का इंडिकेटर कुछ नहीं हुआ, बट ये सपोर्ट लाइन के आसपास से फिर से बाइंग आया, और देन वी मेड अगेन 50,500 का लेवल।
फिर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अभी हो सकता है फिर से हम इसी लाइन में 47,900 के आसपास आके फिर से रिटेस्ट करेंगे ये सपोर्ट लाइन, और उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजी ब्रॉड लेवल में, अगर पोजिशनल ट्रेड अगर हम करेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये दोनों लेवल के ऊपर हम नजर रखेंगे, और उसके साथ साथ नीचे के लेवल में जब आएगा तब देखेंगे कि आरएसआई का वैल्यू बिलो 30 हो रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर भी, इस जगह में भी कहीं पे आरएसआई वैल्यू 30 के आसपास आ गया ना, तब भी हम एक छोटा पोजीशन ले सकते हैं उसमें, क्योंकि ओवरसोल्ड अगर हो जाता है कोई इंडेक्स या स्टॉक, तो उसमें थोड़ा सा बाइंग तो आ जाता है, मे बी टेम्पोररी, बट स्टिल इट विल कम। और अभी देखेंगे कि इसमें प्रीवियस डे मतलब बुधवार को कैसे ट्रेडिंग हुआ बैंक निफ्टी में, और कहाँ पे कोई ट्रेड बना सकता क्या नहीं, वो सब थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। सो हम आ गए 15 मिनट के चार्ट में। देखिए, सो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ये था 9:15 वाला कैंडल का ये ओपनिंग, और ये हाई, और ये क्लोजिंग, ओपन, ये क्लोज, और ये हाई। तो देखिए, जब खुला था, खुलने के साथ साथ 170-75 पॉइंट नीचे के पॉइंट से ये अप मूव एक दिया था, दैट इज इन फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। लेकिन इमीडिएटली वो फिजल आउट हो गया, और वहीं से सेलिंग शुरू हो गया, और यहाँ से जैसे सेलिंग शुरू हो गया फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल में क्लोजिंग ऑलमोस्ट ओपनिंग के बराबर आ गया, जहाँ पे ओपनिंग वहीं पे क्लोजिंग। फिर और एक बार ट्राई किया, बट ये फिर भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, और हम फिर से नीचे गया। उसके बाद ये एरिया देखिए, दिस इज द होल डे स्पेंड विद इन 100 पॉइंट का रेंज। 100 पॉइंट का रेंज में ये पूरा दिन चला गया। तो ये 100 पॉइंट का रेंज में अगर मतलब आप बाई सेल कुछ भी करेंगे, तो किसी तरफ से आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, ना कॉल में ना पुट में। तो ये सब एरिया जनरली अवॉइड करते। हम तो पूरा दिन वेट किया कि कोई एक ट्रेड मिल जाए, लेकिन कुछ ट्रेड मिला ही नहीं मेरे को भी, तो मैं कुछ ट्रेड किया नहीं। लास्ट 2-3 दिन से कुछ ट्रेड मिल नहीं रहा है। जैसे इस दिन भी देखिए, ओपनिंग के बाद ही यहाँ पे लो कर दिया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके यहाँ पे, लेकिन जो ब्रेकआउट जो होता है वो ज्यादा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत 40 to 60 या 60 to 100 पॉइंट के बीच में ये थोड़ा अप मूव दे रहा है, और उसके लिए तो आपको कंटिन्यूअसली चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ये छोटा छोटा पॉइंट का अगर अप मूव आपको पकड़ना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड रिस्की ऑल्सो। तो ये देखिए, 100 पॉइंट के बीच में ये टोटल 75% ऑफ द टाइम, डे टाइम, जो भी 9:15 से ट्रेडिंग शुरू होता है, तो देखिए 9:15 के बाद ये 4 कैंडल में थोड़ा हरकत हुआ, अप मूव डाउन मूव, उसके बाद फ्लैट हो गया फुल डे। तो फुल डे फ्लैट होकर अल्टीमेटली -43 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो अभी कल के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि पिछले दिन का जो हाई, पिछले दिन का जो लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेड बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये है हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट हो गया 48,862, 48,862। इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं और स्टे करते हैं 15-20 मिनट, तब हम जाके यहाँ पे एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली जो लो पॉइंट है, ये लो हो गया 48,534, 48,534। ये 48,534 के नीचे अगर हम ट्रेड करने लगेंगे, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डाउन वाइज पोजीशन लेंगे, मतलब शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। वो कॉल पुट के थ्रू भी आप खेल सकते हो, या फ्यूचर के थ्रू, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये सब जगह में अगर आप पोजीशन बनाएंगे इसके बीच में, तो तब जाके आपका पैसा पूरा बर्बाद होगा, क्योंकि इस जगह में कोई डायरेक्शन आपको मिलेगा नहीं। एक ही जगह में ट्रेड करते रहेंगे दिन भर, और कॉल पुट का दोनों का प्रीमियम ये कम होता जाएगा। और पर्टिकुलरली कल है एक्सपायरी डे, कल ऑप्शंस आपको सस्ते में मिलेगा। तो उस जगह में अगर रिस्क लेना है, तो जब ये बॉर्डर लाइन के आसपास आएगा, मान लीजिए कल ये ऊपर की तरफ ट्रेड करने के टाइम इस लेवल में आता है, तब जाके आप ऊपर के लिए पोजीशन सोचिए और बनाइए, क्योंकि अगर इसके आसपास आ गया तो एक आप मूव यहाँ पे होने का चांस है। सिमिलरली ये जब इस जगह में ट्रेड करेगा, हो सकता है इसको ब्रीच करेगा तो नीचे, तो आप एंटिसिपेट करके पहले से छोटा एक पोजीशन बना सकते हैं।
बट दैट इज ओनली फॉर इंटरडे और पर्टिकुलरली वेरी शॉर्ट स्पेन टाइम। आप अगर मान लीजिए कुछ पोजीशन ले रहा है 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स में, वो आपका डायरेक्शन रॉन्ग हो गया, मतलब जो डायरेक्शन सोच के आप ले रहे हैं, अगर आप साइड हो या डाउन साइड, मार्केट उसका अपोजिट बिहेव कर रहा है, तो आप निकल जाइए, उसमें से बने रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी डे है, तुरंत कॉल और पुट का वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट फ्लैट ट्रेड करेगा इस रेंज के अंदर में, तो कॉल पुट दोनों ही जीरो होगा। ये तभी आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर ये रेंज ब्रेक करेगा या ये रेंज। तो इसके लिए आप आइदर वेट कर सकते हैं कि रेंज ब्रेक होने का, और नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि अंदर में बीच में ट्रेड लेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जब आएगा तब आप ऊपर का पोजीशन लीजिए, सपोर्ट लाइन के आसपास आएगा तो नीचे पोजीशन लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली मार्केट सपोर्ट पोजीशन से ऊपर घूमता है, बट हम लोग उल्टा खेलेंगे रिस्क, क्योंकि अगर एक बार ब्रीच कर गया ये लेवल तो अच्छा खासा नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद वही है कि सपोर्ट लाइन ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसमें हम प्रॉफिट लेंगे। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करेगा तो थोड़ा ऊपर जाने का चांस है बैंक निफ्टी को, तो उस जगह में हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मोस्टली हम यही दो चीज़ देखेंगे। इसके साथ साथ हम चलेंगे और कुछ डेटा देखने के लिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे एफआईआई डेटा। तो जो मैं बोल रहा था कि एफआईआई देखिए 19 तारीख से 25 तारीख तक रोज बिकवाली किया, और ये तो टोटल 18,457 करोड़ वो लोग बेच दिया। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डीआईआई ने थोड़ा बहुत खरीदा 17,000 करोड़ के आसपास, फिर भी डिपॉजिट है 1700 करोड़ का। और ये पूरी मंथ फरवरी में ओनली एक दिन छोड़ के बाकी रोज ये लोग सेल कर रहे हैं। तो इस डेटा का ऊपर नजर रखें, जब तक ये लोग का सेल बंद नहीं हो रहा है तब तक मार्केट में कोई चांस नहीं दिख रहा है कि ऊपर की तरफ आएगा, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट डिक्लेयर समथिंग गुड फॉर द मार्केट, कुछ टैक्स रिलेटेड हो या जीएसटी रिलेटेड हो या आरबीआई का कुछ हो, ये सब अगर कुछ अच्छा न्यूज आता है तभी जाके बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अदरवाइज फिलहाल तो कोई ट्रिगर नहीं है बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का। सो ये है एफआईआई डेटा। ऊपर से हम देखें कॉल पुट का डेटा और ओपन इंटरेस्ट। सो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि सबसे ज्यादा पुट राइट हुआ 48,500 में और कॉल राइट हुआ 49,000 में। तो ये जो दो रेंज बन गया, जो ब्लू लाइन ब्लू बार आप देख रहे हो, दैट इज द कॉल एंड रेड वन इज द पुट। सो 500 पॉइंट के बीच में मार्केट का क्लोजिंग होने का एक संभावना है। सो सबसे ज्यादा कॉल राइट हुआ 49,000 में, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन यही है कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे में 49,000 के ऊपर जाएगा नहीं। अगर ऊपर जाता है बाई चांस तो बहुत जल्दी से शॉर्ट कवरिंग होगा और उस जगह से और भी हाई बनाएगा बैंक निफ्टी। लेकिन एक एज पर द डेटा इट सजेस्ट कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग होगा 49,000 के आसपास, और सबसे ज्यादा पुट राइट हुआ 48,500 में। तो यही दो ब्रॉडर रेंज है जिसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। और मैक्स पेन अभी का डेटा के हिसाब से मैक्स पेन आ रहा है 49,000। मैक्स पेन का मतलब है कि मार्केट उसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग करेगा एक्सपायरी डे में, और एक्सपायरी डे है कल। तो कल के लिए हम बैंक निफ्टी का ये दो लेवल के बीच में अगर ट्रेड करेगा तो ऐसे तो हम पोजीशन अवॉइड करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करेंगे अपर साइड या लोअर साइड, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 49,000, ये 49,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू कर देगा तो हम उसमें थोड़ा बाई करेंगे। सिमिलरली 48,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम वहाँ पे पुट का पोजीशन लेंगे। तो ये दो ब्रॉडर रेंज में हम ट्रेड लेंगे। Well, that's all, friends, and hope you understand this. Have a nice trading day tomorrow.